और आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे असर्शन रीजन वाले, आज हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और वो कहाँ पे है भैया, असर्शन में कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, वाटर के अंदर है, तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। तो ये तो बात तो गलत है, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है ना, कॉनकेव मिरर हो या हमारे पास कोई भी स्पेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए रीजन हमसे क्या कह रहा है, दी फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस। चाहे वो कहीं पे भी रखा हो उसकी फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसने क्या कर दिया भैया, ये तो भैया करेक्ट बोला है, लेकिन जो असर्शन है वो गलत कहा है इसने, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए इज फॉल्स। असर्शन क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स है, बट रीजन इज ट्रू। तो डी पार्ट इज करेक्ट, हमारा डी पार्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि पिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फिक्स if a plane mirror is moved the image will also moved। भैया देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है, ड्रॉ कर दिया हमने, क्या करा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज भी कितने बनती है भैया, तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पर बनती है, किससे भैया, प्लेन मिरर पर। अगर इफ वी शिफ्ट प्लेन मिरर, अगर हम यहाँ प्लेन मिरर क्या करें, इसको शिफ्ट करें, यहाँ करेंगे तो डिस्टेंस चेंज हो गई किसकी, ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बिटवीन की। फिर यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर चेंज हो गई डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बिटवीन, ठीक है। तो अगर प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस चेंज हो रही है तो इमेज और प्लेन मिरर के बिटवीन भी क्या होगी, डिस्टेंस चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कीपिंग अ पॉइंट object is fixed if a plane mirror is moved the image will also move। तो भैया इमेज भी मूव करेगी, तो भैया असर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इक्वल फ्रॉम एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब वो प्लेन मिरर ही कह रहा है, ठीक है भैया। तो हमारा ये भी क्या है भैया, करेक्ट है। और असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन ने दिया है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, जब हमारे देखिए ए और बी दोनों करेक्ट होते हैं, या तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए या तो बी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ए पार्ट इज करेक्ट हो गया, हमारा ए पार्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए जो हमारा थर्ड है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी क्लास 10th वालों को ये क्वेश्चन करना ही चाहिए, क्योंकि एक आया है नीट 2020 में। नीट 2020 जो मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो नीट होता है, और 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको डरना नहीं है, क्वेश्चन से आराम से करना है, ठीक है भैया। जिसके पास पेशेंस होगा एग्जाम में वही अच्छा करके आएगा। तो वो बात क्या होती है ना, आप जब एग्जाम देते हो तो आपकी जो धड़कनें होती है ना बढ़ जाती हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बैठोगे धड़कनें बढ़ जाएंगी, तो जो उस टाइम उस धड़कनों को काबू कर ले जाएगा वही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएगा। बात समझिएगा भैया, ठीक है। हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। डिस्टेंस कितनी है, 1.5 f। तो हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है उसने माइनस का 1.5 f। मेरी बात समझिएगा भैया, मैंने माइनस इसलिए लगाया, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या लगाते हैं भैया, माइनस। यू कायम लेते हैं नेगेटिव। फोकल लेंथ कितनी दी है उसने, f दी है, उसको भी हम कायम ले लें माइनस में। फोकल लेंथ कितनी दी है भैया उसने, f दी है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दी है, f, तो वो कायम लिख लें माइनस में। लिखा है ना f इज दी फोकल लेंथ। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब अप्लाई करें क्या भैया, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए हम लोग मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करिए, f की क्या वैल्यू है, -f इक्वल टू v फाइंड करना है, प्लस u की वैल्यू कितना चपका है, माइनस का 1.5f। प्लस माइनस इज माइनस, और माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में, तो 1/-f प्लस 1/1.5f, ठीक है भैया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/v। एलसीएम यहाँ पे कितना ले लें, तो एलसीएम 1.5f ले लेते हैं। यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा माइनस का 1.5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1,
इक्वल टू 1/v। यहाँ पे कैंसिल होके कितना आएगा, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व होके देखिए यहाँ पे कितना आने वाला है, ऊपर आ जाएगा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 अपॉन 1.5f इक्वल टू 1/v। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और जब ये इससे कैंसिल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू, जो हमें मिलने वाला है v इक्वल टू मिलेगा कितना, माइनस कितना भैया 3f, माइनस का 3f। कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो ए पार्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है, u हमें गिवन था, f गिवन था, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, दोनों चीज नेगेटिव में रख दी, ठीक है। फाइंड क्या करना था हमें, v फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, v फाइंड करना था, ठीक है। तो v भी हमारा काय में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वाला केस तो है नहीं कि f ज़्यादा हो और u कम हो, ठीक है, तो वो निगेटिव में ही आया हमारा, ठीक, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2016 में नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैच दी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड वेयर m इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर। m क्या है भैया, मैग्निफिकेशन है, और प्रोड्यूस किसने करा है, मिरर ने करा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ लेंस कहेगा तो काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इसने हम मिरर कहा है और हमने मिरर ही पढ़ा है। देखिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ठीक है भैया, तो बात समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था मिरर में अगर मैग्निफिकेशन, बात समझिएगा, माइनस में है तो माइनस, तो और माइनस का मतलब होता क्या है, सिंपल से, माइनस में अगर कुछ भी है मिरर में, इसका मतलब रियल, क्या मतलब है, रियल। अब तो इसमें सी पार्ट करेक्ट हो रहा है हमारा, और रियल जो इमेज बनाएगा वो तीनों मिरर में, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, ओनली कॉनकेव मिरर बना पाएगा। तो ये सी और बी ऑप्शन, कौन से ऑप्शन, सी और बी। उसके बाद बी कह रहा है मैग्निफिकेशन क्या है, माइनस, माइनस का मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो भैया सी तो ऑप्शन यहां करेक्ट होगा ही होगा। और 1/2 मैग्निफिकेशन कैसा दिया है भैया, 1/2। अब निगेटिव है मैग्निफिकेशन तो रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज कौन बनाएगा, कॉनकेव। कॉनकेव जो मिरर होता है वो छोटी इमेज भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, इक्वल साइज की बनाता है, ठीक है, सेम साइज की भी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट के, लार्ज भी बनाएगा और डिमनिश भी बनाएगा। और ये तीनों जो इमेजें होती हैं केस में, ये तीनों रियल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा फिर से ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी पार्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, मैग्निफिकेशन प्लस में दे रहा है, तो मैग्निफिकेशन प्लस में है तो ये पॉसिबल हो सकता है किसमें, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव मिरर में भी। लेकिन एक चीज है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज जो होगी वर्चुअल होगी, तो डी पार्ट मैं पहले करेक्ट कर दे रहा हूं। अब एक बात यहां पे आपको एकदम माइंड में बैठा लेनी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑलवेज डिमनिश इमेज बनाता है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा हमेशा 1 से कम होगा, उसका मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑलवेज वो इमेज की डिमनिश्ड इमेज बनाता है, तो उसका मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा, उसका मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा। तो ए पार्ट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये कौन किस में पॉसिबल होगा, कॉनकेव मिरर में पॉसिबल होगा। तो इसमें भैया बी, भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मैग्निफिकेशन प्लस में दे रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल तो बनेगी। उसके बाद मैग्निफिकेशन 1 से कम दे रहा है, इसका मतलब कौन सा मिरर आ गया, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, तो आंसर देखिएगा, जैसे हम ए ऑप्शन को जब मैच कराएंगे, यहाँ पे स्मॉल ए है, ध्यान रखिएगा ये स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए मैच होगा किससे भैया, कैपिटल बी और सी से।
ठीक है। उसके बाद स्मॉल जो बी है, स्मॉल बी जो मैच होगा वो होगा कैपिटल बी और सी से। उसके बाद स्मॉल जो सी है, स्मॉल सी जो मैच हो रहा है वो किससे हो रहा है, कैपिटल बी और कैपिटल डी से। फिर जो हमारा स्मॉल डी है, स्मॉल डी जो हो रहा है वो मैच किससे हो रहा है भैया, कैपिटल ए और कैपिटल डी से। ठीक है, तो ये ऑप्शन किसी जिस ऑप्शन में होंगे वो आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया में मेडिकल में जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से, ठीक है, एंट्रेंस के लिए, ठीक है, एमबीबीएस करने के लिए, वो नीट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है AIPMT 2000 में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। अ मैन इज 6 feet tall. In order to see his entire image, he required plane mirror of minimum length इक्वल टू, भैया ये केस हमने आपको पढ़ाया है कि सपोज करिए आपके पास कोई एक प्लेन मिरर है, तो ठीक है मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर बना दिया और प्लेन मिरर M है और प्लेन मिरर के सामने क्या है कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दी है। प्लेन मिरर के सामने हमने क्या रख दी है, एक ऑब्जेक्ट रख दी है। अब प्लेन मिरर के सामने जो हमने ऑब्जेक्ट रखी है, प्लेन मिरर के सामने हमने क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है, तो इसकी इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है अगर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 6 feet है, 6 feet है। ठीक है, तो कितना बड़ा प्लेन मिरर लें कि वो अपनी उसमें पूरी इमेज देख सके। तो भैया मैंने आपको पढ़ाया है अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ सपोज x है तो मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए प्लेन मिरर की वो x/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, x/2। तो 6 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 6 का हाफ करेंगे तो आएगा 3। कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 feet। कितना हो जाएगा, 3 feet। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।